क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम दे रखा है हमको 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो दो संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये दो संख्याएं हो गई, बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब देखिए छोटी संख्या जो फर्स्ट है उसको हम मान लेते हैं x। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या हम पहले मान लेते हैं x। हमसे कहा है जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के, यानी कि इसी संख्या के x के 2 गुने से, तो 2 गुने 2x कर लेते हैं इसको, प्लस 2 अधिक है तो प्लस 2 कर लीजिए, 2 अधिक है। और हमको क्वेश्चन में देखा है इसका एचसीएफ दे रखा है 2 और एलसीएम दे रखा है हमको 72। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर x का, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 72। अब इसमें देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा सवाल, तो 2 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस x बराबर 2 मल्टीप्लाई 72। मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा, इसको आप डायरेक्ट काट दीजिए। अब ये हो गया हमारा x² प्लस x इक्वल 72। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए x के स्थान पे हम पहले 4 को रखते हैं, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी कि इसके स्थान पे रखा हमने 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और x की जगह पे हमने रखा 4, तो ये कितना हो गया हमारा 20। आना कितना चाहिए हमारा 72 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 6 को रख के देख लेते हैं। 6 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 6, ये हो जाएगा 42, ये भी गलत हो गया। हमारा आना कितना चाहिए 72। थर्ड को रख के देखते हैं कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके भाई पदों का मल्टीप्लाई करा लीजिए और अंत्य पदों का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखिए भाई पदों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 मल्टीप्लाई 9/2 इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 12/10 मल्टीप्लाई x/6। तो हमें x का मान बताना है। 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स और 5 नीचे है, बराबर की दूसरे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया आपका 9 दूनी 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि 300 रुपये में खरीदी है कोई वस्तु और 50 रुपये उस पर खर्च किए हैं, तो हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा 350 रुपये, यानी कि वस्तु हमें पड़ी कितनी की है 350 रुपये की पड़ी है। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना है, जो लागत मूल्य का कितना है 10% है, यानी कॉस्ट प्राइस का अंकित मूल्य कितना है 10% है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एमआरपी निकाल लेते हैं, यानी कि अंकित मूल्य। तो 350 का हम एमआरपी निकालेंगे, तो हमसे कितना कहा है कि लागत मूल्य का कितना है 10% है, यानी कि 100 वाली चीज पे हमने 110 रुपये उसके निर्धारित किए हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एमआरपी आ जाएगा। तो 10 से 10 और 10 से 10 काट लीजिए। 35 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 में कराते हैं तो हमारा आएगा 385, कितना आ जाएगा 385। तो ये आ गया हमारा एमआरपी। अब हमसे क्वेश्चन में आगे कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना है इसको, यानी कि इसको हमको 20% लाभ पर बेचना है, तो 100 वाली चीज को हमको कितने में बेचना पड़ेगा 120 में। तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए यहाँ से डायरेक्ट, यानी 385 का हम सीधे कितना निकाल लें 120% निकाल लें, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 काट लीजिए, ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स और 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 77 टाइम्स और 77 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 462। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है
जब 20% और 10% दो लगातार छूट लागू की जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा 1/5, और 10% का बनाएंगे तो बनेगा 1/10। नीचे होती है हमारी MRP और ऊपर होता है हमारा डिस्काउंट। इसी प्रकार से यहाँ जी MRP और ऊपर होगा डिस्काउंट। यहाँ से सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो MRP को हम मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं 100। तो 100 का हम क्या करेंगे, MRP में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सेलिंग प्राइस, यानी 5 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे हो जाएगा 5। इसी प्रकार से MRP में से डिस्काउंट को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर सेलिंग प्राइस, यानी कि 10 MRP है, 1 डिस्काउंट है तो 9 क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस और नीचे 10 तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 5 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 72। हम क्या करते हैं MRP में से लेस कर देते हैं। MRP हमने कितनी मानी थी 100, 100 में से 72 को लेस कर दीजिए, कितना बचेगा हमारा 28%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 28%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये पर मूलधन 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो देखिए तो डायरेक्ट निकल आता है, रेट ऑफ परसेंट बराबर क्या होता है SI × 100। SI कितना है हमारा 440 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल कितना देर का हमारा 1000 इंटू टाइम, टाइम कितना हमारा 5। अब इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, तो ये 3 0 काट लीजिए, 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा 8.8 टाइम चला जाएगा, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी 8.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर 10% ब्याज की दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। आपको देखिए मूलधन दे रखा है क्वेश्चन में और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। मूलधन दे रखा है आपको 1000 रुपये, और देखिए अगर मूलधन में हम 331 यानी चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1331 रुपये। 1000 में 331 को ऐड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। नीचे वाली राशि होती है आपकी प्रिंसिपल और ऊपर वाली होती है आपकी ब्याज। ठीक है, मान के चलिए आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए, 10% की दर से 1 साल का ब्याज आपका कितना बना 1 रुपये। अगर हम मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 10। नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी प्रिंसिपल, ऊपर वाला हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखिए हमें मूलधन को 1000 बनाना है और अमाउंट को 1331 बनाना है। तो 11/10 का ऐसा क्या करें, यानी इस पर इतनी कितनी पावर लगा दें कि ये 1000 बन जाए और ऊपर 1331। अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1331 और नीचे हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू निकल आएगी। जो पावर होती है ना वही आपका टाइम होता है। तो टाइम कितना हो गया आपका 3 ईयर्स। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में अपना लाभ बांटते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा कुल प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 लोग हैं A, B और C। इनका रेशियो दे रखा है 4:5:6। क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है जो C का लाभ है वो A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। यूनिट में देखिए कितना अधिक है, यहाँ से यूनिट में 2 अधिक है। A की यूनिट में लाभ कितना है 4 और C का 6 है, तो यूनिट में कितना अधिक है इसका, C का A से 2 यूनिट अधिक है। यूनिट में 2 अधिक है। क्वेश्चन में कितना अधिक लिखा है 200, तो ये इसके इक्वल रख दीजिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की ज्ञात करेंगे। यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम से आएगा 100 टाइम चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 100। हमसे पूछा है कि उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 4 + 5 + 6 कितने हो जाएगा हमारे 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 थी तो 15 की कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, यानी कि 1500 रुपये। तो तीनों का लाभ कितना हो गया 1500 रुपये।
ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नंबर 8, 3 साझेदार ABC 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी। ए बी सी का रेशियो दे रखा हमको 2:3:2 और 4। अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है कि इसमें जो डी शामिल हुआ है वो ए और सी के प्रत्येक शेयरों में आधा हिस्सा लेता है। तो ए का हिस्सा कितना है 2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1 प्लस, और सी का हिस्सा कितना है 4, तो सी का आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल कितना होगा इसका 3। तो जो डी है वो इन दोनों के हिस्से का कितना ले लेगा 3 ले लेगा, यानी आधा आधा ले लेगा। अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है कि डी का हिस्सा 100 रुपये है, यूनिट में डी का हिस्सा कितना है 3, क्वेश्चन में कितना है 100 रुपये, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, तो कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 3। अब आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये तीनों का कुल लाभ कितना है, यहाँ से तीनों का ऐड करेंगे तो 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और 9, यानी कि टोटल यूनिट में लाभ कितना हो गया 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/3 है, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 × 9 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, कितना हो जाएगा 300। तो लाभ कितना हो जाएगा ये 300 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि माना जाता है कि औसत लागत पर 20% का लाभ होना चाहिए, यानी एवरेज पर पूछ रहा है कि कितना 20% लाभ होना चाहिए। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक वस्तु 10 की है तो 7 वस्तु कितनी हो जाएगी 70 रुपये की, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं 70 प्लस एक वस्तु 11 की है तो 9 कितने की हो गई 99 की, प्लस एक वस्तु यहाँ पे 15 की है तो 14 कितने की हो गई 210 रुपये की। ठीक है, अब इसमें नंबर का डिवाइड लगा देते हैं। नंबर कितने हमारा, एक 7 है, एक 9 है और एक 14 है। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब हमसे कहा है जो इसका एवरेज है उस पर 20% लाभ होना चाहिए। 20% लाभ का मतलब होता है कि 100 वाली चीज़ को 120 में बेचना चाहिए। तो 120% निकाल लेते हैं सीधे इसका। तो देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 379/30 मल्टीप्लाई 120/100। 3 चौक 12, 4 से इसको काटेंगे तो 25 टाइम्स कटेगा और 25 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी टाइम्स चला जाएगा हमारा 15.16। ठीक है, यानी 15.16 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है जब ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को वह 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। और सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस सी इसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं 12, 16 और 24 का। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 48। आपका टोटल वर्क, यानी कि मान के चलिए आपके पास 48 काम था। हम क्या करते हैं 12 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 48 में तो कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा। 16 का लगाएंगे इसमें डिवाइड तो कितने टाइम्स आएगा 16 × 48 और 24 का लगाएंगे तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। यानी कि ये हो गई इनकी वर्क एफिशिएंसी, यानी काम करने की क्षमता।
ए और बी 4 यूनिट काम कर लेते हैं, बी और सी 3 और ए और सी मिलकर 2 यूनिट काम कर लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। जब ये तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो तीनों मिलकर करेंगे तो टोटल 9 यूनिट काम होगा। कितना? 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 ए दे रखे हैं, 2 बी दे रखे हैं और 2 सी हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका यूनिट का भी आधा कर देते हैं। यूनिट का आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ए, एक बी और एक सी का काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका भी हम क्या करते हैं, यूनिट का आधा कर देते हैं। टोटल वर्क में अगर हम वर्क एफिशिएंसी का डिवाइड लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डे निकल जाएंगे। तो 9/2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमारे यहाँ से डे आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 डिवाइड बाई 9 और 9 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10.67। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ये इतने समय में इस काम को समाप्त कर देंगे अगर तीनों एक साथ मिलकर करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।